जब वोट लेने की बारी आती है तो आप नौजवान को पहले लाइन में खड़ा कर देते हैं, चाहे उनको जाति के नाम पे भड़काते हैं, चाहे जिसे भी हो, वोट लेना होता है। वही नौजवान अगर प्यार मोहब्बत करता है तो बोलते हैं अब गुनाह कर दिया उन्होंने। आप तो जिस तरह का बात करते हैं तो आपका बात तो मतलब मैंने हमको समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ आप कहते हैं कि नौजवान को लाइन में लगा देते हैं, एक तरफ प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। सर ये बातें हो रही है, इससे पहले छोटू हत्याकांड को लीजिए, इसके बाद यहाँ के लीजिए, समस्तीपुर के लीजिए, और यहाँ तक कि कुछ कथित कोई भी प्यार मोहब्बत करता है तो वो अपने गार्जियन को या कोई नेता लीडर को पूछ के करता है क्या, बता दीजिए तो। क्यों, कैसे सर करेंगे बताइए। नहीं, आप जो कहते हैं कि चुनाव आता है तो आप नौजवान को लाइन में लगाते हैं, एक तरफ प्यार क्या पारित किया हुआ है कानून सवाल प्रेम विवाह। साथ देखिए, आप एक जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है, इसके अलावा एक अच्छे खासे समाज सेवी भी आप हैं, समाज में रहते हैं, यहाँ जो कानून बनता है कहीं ना कहीं उनमें आपकी भी भागीदारी होती है। क्या प्रेम करना गुनाह है? देखिए, हम लोग जिस समाज से हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, नियम कानून अपने जगह पर है, लेकिन हम लोग जो समाज में है, सामाजिक बंधन जो है उसका चलने का अलग तौर तरीका है। एक आंकड़ा आया है कि प्रदेश के अंदर लूटकांड की घटना में और दुष्कर्म की घटना में मतलब कमी आई है, वही हत्या की घटना में इजाफा हुआ है। देखिए, हत्या तो कभी रुकने वाला नहीं है, इसलिए नहीं है कि किसी को आपसी दुश्मनी है, किसी को जगह जमीन का दुश्मनी है, कोई प्रेम प्रसंग की बात होता है। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। विशाल हत्याकांड को लेकर विशाल के परिजनों से मिलने के लिए आज पूर्व मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी आए हुए हैं और इनसे हम जानते हैं कुछ बातें इनसे जुड़ी। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि आज 13वें दिन है और 9 में से सिर्फ 2 नामजद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, बाकी सभी गायब हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, 2 आदमी का अरेस्टिंग हुआ है, शेष जो भी आदमी है निश्चित तौर पर उस पर भी कार्रवाई होगा, उनका भी अरेस्टिंग होगा। कब तक में सर? अब ये प्रशासन ये अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून किसी को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो। जो गलत करेगा, जो दोषी है, दोषी को निश्चित तौर पर सज़ा मिलेगा और अरेस्ट होगा। इतनी देर क्यों लग रही है सर? प्रत्येक पंचायत के अंदर पुलिस का कोई न कोई खबरी होता है, कहाँ भाग के गया वो सभी के सभी आरोपी? देखिए, कहीं भी चल जाए, बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, मिट्टी के अंदर में भी कातिल रहेगा तो मिट्टी के अंदर से भी ऊपर आएगा। देख लीजिएगा आप, समय जो लग जाए, 10 दिन 15 दिन महीना दिन जो समय लगे, लेकिन दोषी जो भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, निश्चित तौर पर उनका अरेस्टिंग होगा। अगर इस बीच उसका वो जो आरोपी हैं, जो जिसको कातिल माना जा रहा है, हालांकि कोर्ट में प्रूफ होगा वो कातिल है कि नहीं, जो आरोपी है कोई और घटना को अंजाम दे दिया तो क्या होगा? देखिए, आप पूछ रहे हैं कि कोई और घटना का अंजाम, तो कोई किसी को पूछ करके घटना का अंजाम नहीं दिया जाता है, नहीं करता है। अगर पूछ के कोई करेगा तब ऐसा थोड़े होगा, लोग सचेत हो जाएगा, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। हम आपसे सर ये जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से लेट हो रहा है, अभी भी बाहर भाग रहे हैं, पुलिस वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, तो क्या पता कि इस बीच में किसी और के साथ वो हादसा कर दे? वो नहीं, पुलिस सजग है, पुलिस ऐसे बात नहीं कि सोए हुए हैं, पुलिस सजग है, उनको देख रहा है और निश्चित तौर पर उनका अरेस्टिंग होगा। वो कहीं भी होगा तो अरेस्टिंग होगा, दुनिया का कोई ताकत उसको नहीं बचा सकता है। सर, एक आंकड़ा आया है कि प्रदेश के अंदर लूटकांड की घटना में और दुष्कर्म की घटना में मतलब कमी आई है, वही हत्या की घटना में इजाफा हुआ है। देखिए, हत्या तो कभी रुकने वाला नहीं है, इसलिए नहीं है कि किसी को आपसी दुश्मनी है, किसी को जगह ज़मीन का दुश्मनी है, कोई प्रेम प्रसंग की बात होता है, तो उसमें तो जब तक आदमी सही नहीं होगा, मानव सही नहीं होगा, नहीं बुझेगा कि ये मेरा भाई है, चाचा है, ये भी मानव है, तब तक ये संभव नहीं है, तो होते रहेगा। लेकिन प्रशासन के तरफ से निश्चित तौर पर जो है सो प्रशासन मुस्तैद है, कहीं इस तरह का बात होता है तो मुस्तैदी से काम करके उनको अरेस्ट करके जेल भेजता है। आपने बोला कि हत्या होती रहेगी, ये होता रहा है, आपस में दुश्मनी करते हैं इसलिए हत्या होती है। क्या उन लोगों के मन में पुलिस प्रशासन का, कानून का खौफ नहीं होता है? कहीं ना कहीं यही तो वजह है कि वो हत्या कर देता है किसी का।
पुलिस प्रशासन, देखिए प्रशासन किसी को छोड़ेगा क्या? जो गलत करेगा, चाहे आप कीजिए या हम करेंगे, अगर गलत करेंगे तो प्रशासन हमको छोड़ देगा, कानून हमको छोड़ देगा, चाहे कोई भी हो। लेकिन लोगों में जो है सो मैंने थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि भाई जो नियम कानून मेरे लिए, हम नियम कानून से बंधे हुए हैं, हम नियम कानून से चलेंगे। जिनके दिमाग में ये बात नहीं है, इस तरह का घटना करता है तो जेल जाएगा ही, चाहे कोई भी हो। पुलिस पर भी आरोप लगता रहा है कि पैसे की वजह से वो असली मुलजिम तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब पुलिस पर आरोप कोई लगा रहा है तो उसका भी जांच है, उसके लिए भी नियम कानून बना है। अगर इस तरह का बात है तो उसका भी जांच होगा, जांच में जो पकड़ेगा वो भी जाएगा। सर, एक साल सवा साल हो गए इस घटना को। बेतखुरा पंचायत में भेरूपट्टी पड़ता है। भेरूपट्टी के अंदर एक शाहनवाज नाम का लड़का था, 19 वर्षीय था वो भी लड़का, उसकी हत्या हो गई। अभी तक पुलिस उसके कातिल को ढूंढ नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं उनके जो परिजन है, मानना है कि पुलिस बिक चुकी है। देखिए अभी आप कुमारखंड की बात कर रहे हैं, फिर आप आपको हमने एग्जाम्पल सर दिया। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि पुलिस जो ईमानदारी से काम कर रही है और जिस प्रकार से 13वें दिन गुजरने को है, अब पुलिस जानती है कि कहाँ पर कौन हत्यारा है और कहाँ वो छुप सकता है। ऐसी बात नहीं है, चूँकि उनकी हर जगह खबरी है। इससे आप इस बात को अब नकार नहीं सकते हैं। चूँकि शराब किसी कोने में पड़ा रहता है तो पुलिस तक इसकी भनक मिल जाती है, वहाँ पे पहुँच जाती है पुलिस। पूरा पुलिस महकमे को आपने शराब के पीछे लगा दिया है। लेकिन आखिर जो कातिल है ये अपना जो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं आपकी पुलिस लगी रहती है? देखिए ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। इस पुलिस जो है मैंने चारों तरफ उनका नज़र है। ऐसी बात नहीं कि केवल एक काम के लिए पुलिस है। जो भी काम है, जिस तरह का भी केस होगा पुलिस के पास, तो सब केस को देखेगा, उनको टेकअप करना है, उसको देखना है कौन दोषी है कौन निर्दोष है, उसको भी पता लगाना है। पता लगा के जो दोषी होगा, दोषी को पकड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब सारे पुलिस केवल शराब का काम ही कर रहे हैं, शराब में लगे हुए हैं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। जो भी काम है उनके लिए, उनके लायक सब काम को उनको करना है। मुख्यमंत्री साहब को, नीतीश कुमार साहब को सुशासन बाबू के नाम से लोग पुकारते हैं, बहुत खुशी की बात है। गृह मंत्रालय लगातार अपने पास वो रखते हैं, पुलिस भी उसका अंडर ही आता है। लेकिन इसी पुलिस का जो काम है वो समय पर नहीं होता, एक्टिव नहीं दिखती है कहीं से भी। तो कहीं ना कहीं तो सरकार पर ही सवाल खड़ा होता है। देखिए आप अभी कहे कि पुलिस एक्टिव नहीं है। 2 आदमी को गिरफ्तार किया तो कितना देर में उसको गिरफ्तार किया, कितना दिन में गिरफ्तार किया? वो तो इसलिए जब मेरी बात इनके परिजनों से हुई थी तो उनका कहना था कि वो घर के अंदर ही थे। जैसे ये आवेदन दिया है, उनको जानकारी मिली है, तो वहाँ से वो गायब हो गए सभी के सभी। 2 आदमी को अरेस्ट पुलिस किया ना, 2 आदमी को पुलिस अरेस्ट किया, वहाँ से कुछ सबूत मिला, मोबाइल का नंबर मिला, कुछ मिला, वहीं से मिला। तो आखिर जब तक पुलिस सजग नहीं है तो 2 आदमी को अरेस्ट कैसे किया, सबूत इनको कैसे मिला? वो भी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो सर अवेयर ही नहीं थे कि हम पे केस होने वाला है, क्योंकि उनको लगा कि चलो हम तो इसी परिवार के हम एक सदस्य के रूप में हैं, तो वो इग्नोर कर रहे थे बात को। इग्नोर कर रहे थे, आप न कह रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, कानून अपना काम कर रहा है। निश्चित तौर पर जो है सो अपना काम करके जो सही है उसका जो निचोड़ होगा निकाल करके, चाहे कोई भी हो, अरेस्ट करेगा, उनको जेल भेजेगा। जब वोट लेने की बारी आती है तो आप नौजवान को पहले लाइन में खड़ा कर देते हैं, चाहे उनको जाति के नाम पे भड़काते हैं, चाहे जिसे भी हो, वोट लेना होता है। वही नौजवान अगर प्यार मोहब्बत करता है तो बोलते हैं अब गुनाह कर दिया उन्होंने। आप तो जिस तरह का बात करते हैं तो आपका बात तो मतलब मैंने हमको समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ आप कहते हैं कि नौजवान को लाइन में लगा देते हैं, एक तरफ प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। सर ये बातें हो रही है। इससे पहले छोटू हत्याकांड को लीजिए, इसके बाद यहाँ के लीजिए, समस्तीपुर के लीजिए, और यहाँ तक कि कुछ कथित कोई भी प्यार मोहब्बत करता है तो वो अपने गार्जियन को या कोई नेता लीडर को पूछ के करता है क्या? बता दीजिए तब। क्यों, कैसे सर करेंगे बताइए? नहीं, आप जो कहते हैं कि चुनाव आता है तो आप नौजवान को लाइन में लगाते हैं, एक तरफ प्यार। क्या पारित किया हुआ है कानून? समझ प्रेम विवाह कानून में लिखा हुआ है। कानून से सब बंधे हुए आदमी है, लेकिन जो आदमी कानून का हाथ में लेगा और कानून को हाथ में लेके चलेगा तो बख्शा जाएगा क्या? वो जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। आपके नज़र में सर बताइए, प्रेम करना गुनाह है क्या? आप लीजिए, आप देखिए, आप एक जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है। इसके अलावा एक अच्छे खासे समाज सेवी भी आप हैं, समाज में रहते हैं,
यहाँ जो कानून बनता है कहीं ना कहीं उनमें आपकी भी भागीदारी होती है, क्या प्रेम करना गुनाह है? देखिए, हम लोग जिस समाज से हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, नियम कानून अपने जगह पर है, लेकिन हम लोग जो समाज में है, सामाजिक बंधन जो है उसका चलने का अलग तौर तरीका है, समझे। गांव समाज में सब रहता है, चाचा भतीजा भाई सब बोलता है। यहाँ का रिश्ता और कानून का रिश्ता अलग होता है। हाँ, प्रेम विवाह लोग करता है, जब कोर्ट मैरिज करेगा, विवाह करेगा तो अलग बात है। ऐसे कहीं कोई अभी तो पता लगा रहा है कि पुलिस आखिर बात क्या है, क्यों हत्या हुआ है। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि बातें सामने आई है, चूँकि उनकी माता जी, सुनिए सर, हमने उनसे बाइट लिया है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हवा में तीर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी बात हुई है विशाल की मम्मी से, तो उनका मानना है कि मेरे बेटे प्रेम करता था उसी लड़की से और यही वजह था कि हत्या का कारण बना। आप जो बात कह रहे हैं ऐसे कहने से नहीं होता है, उसका प्रूफ चाहिए। पुलिस नहीं, ठीक है, अभी हम कुछ बोल के चले जाएंगे तो ऐसा नहीं ना होगा। हम बोलेंगे तो उसका सबूत चाहिए ना, प्रूफ चाहिए। कानून को तो प्रूफ चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, पता लगा रहा है कि बात क्या है, सच्चाई आ जाएगा खुल करके सामने, उसके बाद कार्रवाई होगा। अब देख लीजिएगा, 2 दिन 10 दिन 5 दिन जो लगे, सच्चाई सामने आएगा कि बात है क्या। निष्पक्ष जाँच होगी सर? निष्पक्ष जाँच होगी, उसमें कहीं से कोई शक नहीं है। आखिर में आप इस पीड़ित परिवार को क्या आश्वासन देंगे? पीड़ित परिवार तो अभी समझिए इनके ऊपर बहुत बड़ा दुख पड़ा है। नौजवान लड़का घर से चला गया है और इस परिवार से हम शुरू से जुड़े हुए हैं। इस परिवार से हमको पारिवारिक संबंध है। पार्टी पॉलिटिक्स अपना जगह पर है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि हम इसी समाज के हैं और यहाँ हमारे जो जोगेंद्र बाबू हैं उनको हम लोग गार्जियन मानते हैं और अच्छे आदमी हैं, उनसे काफ़ी हम लोग का लगाव है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो मृतक के जो परिवार हैं, उनके जो परिजन हैं, उनको माने दुख सहने का क्षमता दे, शक्ति दे, ताकि बर्दाश्त करें, और जो मृतक हैं उनके आत्मा को शांति दें, यही हम भगवान से कामना करेंगे। अभी आपने देखा मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी थे, जिन्होंने अपनी बात रखी है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।